सूरतगढ़। आज विधायक सेवा केंद्र सूरतगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विधायक डूंगर राम गेदर, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, नगर अध्यक्ष जेपी गहलोत, कमलेश मीणा, अंग्रेज सिंह ढिल्लो व दर्जनों कार्यकर्ता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र भादु व विधायक डूंगर राम गेदर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला व याद कर श्रद्धांजलि दी। सूरतगढ़ से संवाददाता गोविंद भार्गव की खास रिपोर्ट। साधारण से कपड़े पहने हुए बैठे, तो दूसरी जो अधिकारियों की, अफसरों की महिलाएं हैं, उन्होंने सोचा ये ऐसे कपड़े पहने हुए ये महिला क्यों है। पूछा उनसे, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति यहाँ नौकरी करते हैं। पूरी बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जब वास्तव में पता चला सभी दूसरी महिलाओं को कि वास्तव में ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी है, देश की प्रधानमंत्री जी की पत्नी, तो फिर होड़ लग गई चपाती लाने की और यानी वो खाना देने की, लाऊं क्या, वो लाऊंगा, ये लाऊंगा। कहने का मतलब है इस तरह से एक साधारण सा व्यक्तित्व जब पार्टीशन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को उनको आना पड़ा। सोच सकते हैं कि जो अपना घर बार परिवार जमीन जगह छोड़कर के दूसरी जगह उस टाइम आए थे और उसके बाद उन्होंने ग्रोथ किया। मैं भी सुन रहा था, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरा परिवार पाकिस्तान से आए और उसके बाद इस देश ने मुझे जो दिया वो शायद किसी को कोई दे नहीं सकता। और मैं आज देश ने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं देश का कृतज्ञ हूं
और देश ने जो मुझे दिया है उसका मैं धन्यवादी हूँ। इस देश का कर्जा कभी भी मैं जिंदगी में उतार नहीं सकता। हालांकि वो कर्जा उतारने का प्रयास उन्होंने किया, जिस नरेगा की बात वो बार बार करते हैं। नरेगा ऐसा कंसेप्ट था कि गरीब आदमी के पास जब पैसा जाएगा तो वो पैसा, क्योंकि पैसे का सिस्टम, पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, पैसा कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता। गांव में एक आम आदमी के पास पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया? उसके बाद उसने गांव में जो दुकान थी उसने वहां से सामान खरीदा। जब गांव की दुकान वाले का सामान बिका तो उसने बाजार में जो दुकान थी उससे सामान लेकर के आया। बाजार में जो दुकान थी बड़ी, उसका जब सामान बिका तो उसने अपना जो होलसेलर था उससे सामान मंगवाया। होलसेलर का जब सामान बिका तो उसने जो बनाने वाली कंपनी थी उससे सामान खरीदा। तो पैसे का सिस्टम है, और इस सिस्टम को समझ करके देश को आर्थिक मंदी से उबारने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय किया। मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर हम हिसाब से चर्चा करें तो निश्चित रूप से बहुत लंबा समय और पूरा एक इतिहास है मनमोहन सिंह जी का। एक राजनयिक के रूप में जिन्होंने देश और विदेश के अंदर अपनी सेवाएं दी, समय पर देश के अंदर जिस तरह की वो योजनाएं लेके आए और खासकर वित्तीय संस्थाओं से जुड़े हुए मामलों में अर्थशास्त्री के रूप में वो हमेशा उनकी राय महत्वपूर्ण होती थी। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके फैसलों को देखती थी। हमें इस बात का भी मालूम है कि जब मनरेगा योजना यहाँ शुरू हुई तो उसका सबसे बड़ा एक कारण यही था कि किस तरह से गाँव के अंदर पलायन रोका जाए। गांव के जो हमारे साथी हैं, छोटी छोटी जो मजदूरी उनको मिलने की जहाँ तक सवाल था, कैसे उनको रोजगार देकर गांव के लोगों को गांव में रोके ताकि वहाँ उनका रोजगार चल सके। शहर के अंदर जो भीड़ बढ़ रही थी धीरे धीरे, उस पर अगर किसी का संतुलित तरीके से एक उसको शुरुआत की तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी ने विशेष रूप से जो अपने दूसरे पहले कार्यकाल के अंत के अंदर फैसला लिया किसानों को राहत देने, और इतनी बड़ी राहत शायद हम और आप कल्पना में नहीं कर सकते। उस वक्त उन्होंने पूर्ण रूप से किसानों का कर्जा माफ करने की जो एक घोषणा की थी। किसान पूरी तरह से कर्जे से डूब चुका था, कहीं से भी उसको बैंकों का कर्जा चुकाने में बड़ी असमर्थता थी, स्थिति में देने की स्थिति में था ही नहीं। लगातार अकाल की स्थिति में कभी पानी की कमी से जूझ रहे, कभी बरसात की कमी से जूझ रहे किसानों को, ना पूरा कोई उसके अंदर जब पूरा ठीक ढंग से रेट नहीं मिला किसानों को, उस स्थिति के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला करके किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी उस देश के प्रधानमंत्री से उस वक्त इन सब बातों को लेकर अनेकों नई ऐसी घटनाएं जिन्हें हम आज याद करें तो हमें यूँ लगता है कि अभी शायद उससे बड़ा अर्थशास्त्री के साथ साथ विद्वान और अग्रिम सोच वाला व्यक्ति शायद दुनिया के अंदर बिरले ही लोग यहाँ आते हैं। मैं हम सब की तरफ से, पूरे कांग्रेस परिवार, पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।